गोया इंजेक्शन क्या है, गुनाह की दवा क्या है, गुनाह का इलाज क्या है। गुनाह का इलाज एक है, कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई से और बेहयाई से रोक देती है। यानी अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो खुद ब खुद गुनाहों से रुकते चले जाओगे। नमाज की बरकत से आदमी के दिल में गुनाह की नफरत पैदा होती है। अरे नमाज तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप सिर्फ हमेशा बावजू रहने लगे तो आपका दिल चमकने लगता है, आपके दिल में अनवार बरसने लगते हैं। बावजू रहने की बरकत यह है तो नमाज की बरकत क्या होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो वुजू के अंदर है वो अल्लाह के किले में महफूज है। वुजू अल्लाह का किला है, जो बावुजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है। अल्लाह अकबर। बताओ अगर कोई बादशाह के किले में रहेगा तो कोई दुश्मन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह अकबर। अगर बादशाह के किले में रहने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो जो अल्लाह के किले में महफूज है उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। तो वुजू की ये बरकत है, तो नमाज की बरकत क्या है। आओ आपको बताऊं नमाज गुनाह से कैसे बचाती है। देखो पहले नमाज की बरकत सुन लो। लोग कहते हैं मौलाना दुआ कर दो, तावीज दे दो, ये वजीफा बता दो। इससे बड़ा कोई वजीफा, नमाज से बड़ा वजीफा कोई नहीं, नमाज से बड़ी बरकत वाली कोई इबादत नहीं, नमाज से अफजल कोई इबादत नहीं। नमाज अफजलुल इबादत, नमाज अशरफुल इबादत, नमाज अल्लाह अकबर। कैसी इबादत है, मेराजुल मोमिनीन है। नमाज पढ़ने से चेहरा मुनव्वर होता है, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, नमाज पढ़ने से गुनाह से नफरत होती है, नमाज पढ़ने से जिस्मानी बीमारियां खत्म होती है, नमाज पढ़ने से औलाद फरमा बरदार होती है, नमाज पढ़ने से अल्लाह अकबर घर में रौनक आती है, नमाज पढ़ने से अल्लाह अकबर इंसान के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, लोगों के दिलों में प्यार पैदा होता है। नमाज पढ़ने से दुश्मन भी दोस्त बनते हैं, नमाज पढ़ने से बुरी नजर का असर लोगों पे नहीं होता। नमाज की बरकत यह है कि अल्लाह अकबर जब नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है तो जब उसको मौत आएगी तो इतनी आसानी से मौत आएगी। नमाजी को मौत इतनी आसानी से आती है जैसे दूध पीता बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाता है और उसके मुंह से माँ का सीना निकल जाता है, उसको खबर भी नहीं होती। तो जैसे बच्चे के मुंह से माँ का पिस्तान निकले और माँ बच्चे को खबर नहीं हो नींद में, ऐसे ही नमाजी की रूह निकलती है, उसको खबर भी नहीं होती। एक मकाम पे फरमाया जैसे आटे से बाल आसानी से निकल जाता है वैसे नमाजी की रूह आसानी से निकल जाती है, बहुत आसानी से उसको मौत आती है। और जो नमाजी होता है उसकी कब्र का हाल ये होता है कि उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाती है। नमाजी को जब कब्र में रखा जाता है, अल्लाह अकबर, सुनना गौर से सुनना, ये नमाज की बरकत है। जब नमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसको वो कभी भी दफन हो, चाहे सुबह दफन हो, दोपहर दफन हो, शाम दफन हो, रात दफन हो, जब भी आदमी दफन होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज गुरूब हो रहा है। असर का जो आखिरी टाइम होता है कैसा लगता है, कब्र में जब आदमी जाता है तो उसको ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है नमाजी को, तो यानी सूरज गुरूब हो रहा है। तो वो क्या करता है, वो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर, दो फरिश्ते हैं, वो जो सवाल करते हैं मुनकर नकीर। तो वो जैसे ही उठता है, वो नमाज की आदत होती है, तो वो कहता है अरे अरे मेरी नमाज जा रही है, असर का टाइम जा रहा है, पहले बाद में बात करेंगे, पहले नमाज पढ़ने दो। तो जानी के कब्र में जब वो ये मंजर देखता है सूरज गुरूब होने का और नमाज का सच्चा पाबंद होता है, रियाकार नहीं होता, तो उसको ऐसा लगता है मैंने तो अभी नमाज नहीं पढ़ी, मैं उस हंगामे से निकल के आया। तो कहते हैं अरे बाद में बात करेंगे, पहले नमाज पढ़ने दो। जैसे ही नमाज के लिए खड़ा होना चाहता है, दोनों कहते हैं हमारा काम क्या, इसने तो हमारे सारे सवालों का जवाब एक जुमले में दे दिया। और फिर वो देखता है कि उस वक्त जब उसके भाई, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके सब लोग उसका साथ छोड़ देते मरने के बाद, भाई कब्र में तो इंसान को अकेले ही रखा जाता है ना, तो क्या देखता है, एक दुल्हन उसकी कब्र में आती। ये कोई कहानी की सदी है, रसूलुल्लाह का फरमान है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुल्हन उसकी कब्र में आती, वो दुल्हन से कहता है अरे तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती मैं तेरी नमाज हूँ, दुल्हन की शक्ल में आज तेरा दिल बहलाने आई हूं। जब मेरा टाइम आता था तो तू सबको छोड़ करके इबादत के लिए आ जाता था, आज तुझे सब ने छोड़ दिया तो मैं तेरा दिल बहलाने के लिए आई हूं, अब कयामत तक यही तेरे साथ रहूंगी। मेरे आका फरमाते हैं नमाजी के लिए नमाज पुलसरात पर नूर होती है, नूर। और जो नमाज न पढ़े फिर तो उसके लिए बड़ी नुकसान है, बड़ी तकलीफ।